हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ साथ ठंड का भी एहसास होने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ने की संभावना है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने शुरू हो जाएगा। वहीं पश्चिम विक्षोभ का असर भी अब खत्म हो चुका है और वहीं एक नया पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है, जिसकी वजह से अब वहां पर उत्तर भारत में बर्फबारी होगी, जिसका असर अब राजस्थान में पर भी पड़ेगा और यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी। वहीं पिछले सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिलहाल मौसम साफ बना हुआ। आगामी सप्ताह में भी मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2-3 दिन किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों कल फलदी का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अंतःबारा में 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। और फिलहाल दोस्तों बारिश होने की संभावना 1-2 जगह पर है। बाकी सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और कई जगहों पर तूफान की वजह से भी बारिश हो सकती है। तो किन किन जिलों के अंदर बारिश हो सकती है, किन किन जिलों के अंदर नहीं, कहां पर तूफान की वजह से बारिश का मौसम है, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना या आप अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी, मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो राजस्थान में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया और तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कई जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है, जिससे रात के समय ठंड का एहसास बढ़ रहा है। फलोदी में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे गर्म शहर रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान अंता के 12 में 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं माउंट आबू में अचानक 16.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, जो कि राज्य के प्रमुख हिल स्टेशन है। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से भी अधिक रहा है। अजमेर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा जैसे शहरों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ रही है और राजस्थान में इस बार सर्दी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान इस साल में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली, जो कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। वहीं राजस्थान की इस सीजन में दीपावली और उसके बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान सामान्य रहने की संभावना। उत्तर भारत में नवंबर के पहले सप्ताह में कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने के कारण ऐसी स्थिति रहेगी। इस दौरान जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर समेत तमाम शहरों का तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वर्तमान में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में एक्टिव है, जिसका असर गिलगित बल्किस्तान और कश्मीर, लद्दाख के ऊपर एरिया में देखने को मिल रहा है। इस सिस्टम से उम्मीद है कि राजस्थान के उत्तर भारत में सर्दी तेज होगी, लेकिन अब ऐसा होना फिर मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों कल जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और इन शहरों में कल के दिन थोड़ी ज्यादा गर्मी रही है। और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कल बाड़मेर में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं जयपुर में कल अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और झुंझुनू में 35.9 डिग्री और जैसलमेर में 37.4 डिग्री, जोधपुर में 36.7 डिग्री, जालोर में 37.9, हनुमानगढ़ में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सीकर, बारां, करौली में रात में ठंड बढ़ गई है और यहाँ का न्यूनतम तापमान कल 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे कम तापमान सीकर में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उदयपुर में 18.4, सीकर के फतेहपुर में 16.3, बारां में 15.9 और माउंट आबू में 16.4, अजमेर में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।
वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान दिन में तेज धूप रहने के साथ साथ रात में ठंडक की संभावना है। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। सीकर में लगातार मौसम ड्राई बना हुआ है और ड्राई मौसम के साथ ही सुबह और रात के समय गुलाबी सर्दी का एहसास जारी है। वहीं आज सीकर का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल अक्टूबर महीने में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है और नवंबर में सर्दी बढ़ेगी। सीकर कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर में आज सुबह सुबह न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले कल न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल पूरे दिन मौसम साफ रहा और आज सुबह से ही मौसम साफ है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम ड्राई रहने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दीपावली के त्योहार तक ऐसे जिले में ऐसा ही मौसम रह सकता है और नवंबर महीने में शेखावटी सहित राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ सकता है। वहीं राजस्थान में मौसम का रुख बदलने लगा है, जिसे पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया। दिन में धूप और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है, जो आने वाले सर्दियों की शुरुआत के संकेत है। मौसम विभाग की माने तो आज राजस्थान में किसी भी जिले में बारिश का तो अलर्ट नहीं जारी किया गया। आगामी सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे राजस्थान के लोगों को सर्दियों में ठंड का अनुभव होगा। वहीं राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के भिवानी के वायु सूचकांक के AQI के अनुसार 334 और सीकर में 337 तक पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर के संकेत है। इसके अलावा बीकानेर का AQI 210, जयपुर में 202 और पाली में 209 दर्ज किया गया है, जो खराब गुणवत्ता के संकेत हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अलवर में AQI 114, बारा में 130, बूंदी में 155, चित्तौड़गढ़ में 123, जोधपुर में 107, करौली में 159 और उदयपुर में 127, जो वायु गुणवत्ता समस्याओं को दर्शाता है। ये आंकड़े राजस्थान के वायु प्रदूषण को गंभीर उजागर करते हैं और तत्काल ध्यान देने की अति आवश्यकता है। वहीं राजस्थान में ठंड की शुरुआत हो गई है और आगामी दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार नवंबर माह की शुरुआत से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके बदलाव को देखते हुए लोग ऊनी कपड़े निकालना शुरू कर दिए। दीपावली के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लोगों को सर्दियों का ठंड का अनुभव होगा। वहीं राजस्थान में पिछले दिनों पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और काले बादलों की आवाजाही देखी गई, लेकिन अब दौर समाप्त हो गया है। मौसम पूरी तरीके से साफ हो गया। आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। वहीं इस बदलाव से राजस्थान के लोगों को सुहाने मौसम का अनुभव हो रहा है और तापमान में गिरावट के साथ सर्दियों की शुरुआत की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। वहीं माउंट आबू में कल अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा है और अजमेर में 33.7 डिग्री, भीलवाड़ा में 33.1 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 32.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस, सीकर में भी 33.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 34.7 डिग्री सेल्सियस और चित्तौड़गढ़ में 33.9 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 36.2 डिग्री सेल्सियस और करौली में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में के शहरों का तापमान में गिरावट दर्ज की गई जा रही है, जहां कई जगहों पर पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया। वहीं 25 यहाँ पे कल फलोदी का तापमान 38.4 डिग्री सबसे अधिक रहा और जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री बारा में दर्ज किया गया है।